तो एक यूट्यूबर हैं एस्ट्रो क्षितिज, जो अपने आप को एस्ट्रोफिजिकिस्ट भी बोलते हैं और वो ग्लोब पृथ्वी में मानते हैं। उन्होंने अपने चैनल के ऊपर एक लाइव करा था फ्लैट अर्थ के ऊपर। उस लाइव को रिव्यू करते हुए हम 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने शुरू के 9 मिनट 50 सेकंड तक का कवर कर लिया है। उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। साथ ही उनके ऑडियंस में से जिसने जो भी क्वेश्चंस करे हैं फ्लैट अर्थर से, उनको हम एड्रेस करेंगे। तो आगे सुनते हैं। कि समटाइम्स तुम्हें अपने बिलीफ को चेंज करना पड़ता है, विच इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल चीज जो अदीरा ने बताई अपने वीडियो में। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने को तैयार है जब ऐसा एविडेंस मिल रहा है। पहली बात, फ्लैट अर्थ हमारा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। हम बिलीव नहीं करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। हमारे पास फ्लैट अर्थ के एविडेंसेस मौजूद हैं, और पृथ्वी ग्लोब क्यों नहीं है, दोनों के एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं। तो जब हमारे पास इस चीज़ के एविडेंस मौजूद हैं तो फ्लैट अर्थ हमारा कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। वी नो दैट अर्थ इज़ फ्लैट, वी डोंट बिलीव दैट अर्थ इज़ फ्लैट। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। इनके मैं एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज। चलिए इनकी सिंपल सी चीज़ को सुनते हैं। ऐसा क्या एविडेंस तुमको चाहिए जिसकी मदद से तुम लोग मान लोगे कि धरती गोल है? इन्होंने बोला आपको क्या ऐसा एविडेंस चाहिए जिसके बेसिस पे आप मान लोगे कि धरती ग्लोब है। तो जब आप किसी चीज़ का एविडेंस दे दोगे तो वहाँ पर मानने का तो सवाल ही नहीं रह जाएगा, वहाँ मानने जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि जब आप सबूत दे दिया आपने तो वहाँ मानने के लिए क्या बचा है। अब माना तो तब जाता है जब आपके पास किसी चीज़ का सबूत मौजूद ना हो, तब आप उस चीज़ में बिलीव कर रहे हो, उस चीज़ को मान रहे हो। जब आप ऑलरेडी सबूत दे रहे हैं तो फिर वहाँ मानने की तो कोई ज़रूरत बचेगी नहीं। तो अगर आप हमें कोई भी एनी वैलिड एविडेंस, कोई भी वैलिड एविडेंस प्रूफ दे देते हैं गेंदाकार पृथ्वी का, क्योंकि अब तक हमने जितने भी एविडेंसेस देखे हैं कोई भी वैलिड एविडेंस नहीं है। ना तो एरोस्टेथनीज का एविडेंस वैलिड है, ना ही बोट्स डिसअपियरिंग ओवर द होराइजन वैलिड है, ना ही एक्लिप्सिस से जो सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि एक्लिप्स में जो गोल गेंदाकार छाया पड़ती है वो वैलिड है। इनमें से जितने भी आपके एक्सप्लेनेशन हैं गेंदाकार पृथ्वी को सिद्ध करने के लिए, वो सारे के सारे कई बार रॉन्ग सिद्ध किए जा चुके हैं। और वो रॉन्ग कैसे सिद्ध किए जा चुके हैं, चैप्टर वोला प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अभी तक जितने भी एक्सप्लेनेशन आपने दिए हैं, जितने भी सो कॉल्ड एविडेंसेस दिए हैं, वो सारे के सारे जब उनको ध्यान से देखा जाता है तो वो सारे के सारे जो आपके सो कॉल्ड एविडेंस हैं वो ऐसे एजम्पशंस पे आधारित हैं जो एजम्पशंस ही गलत हैं, जिन एजम्पशंस का कोई बेसिस ही नहीं है, जिनका कोई आधार ही नहीं है, वो उन चीज़ों पर टिके हुए हैं आपके सारे एविडेंसेस। तो अब जिस चीज़ का कोई आधार ही नहीं है, उसका कोई प्रूफ ही नहीं है उस एजम्पशन का, और उसके ऊपर वो अगर आपके सो कॉल्ड एविडेंसेस टिके हुए हैं तो वो एविडेंसेस भी इनवैलिड माने जाएंगे। कौन सा ऐसा एविडेंस है मुझे बताओ? When I am coping competition and my opponent is a flat earther. चाणक्य भाई को बोला, चाणक्य के साथ अलग से लाइव करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ये तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं चाणक्य के साथ एक और लाइव करेंगे, चलिए देखते हैं कि करते हैं कि नहीं करते हैं, लेट्स सी। चाणक्य का मैसेज हम लोग प्लान करके लाइव करेंगे। ओके, चाणक्य का ही मैसेज आया, ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन करते हैं। इवन द मॉडल यू आर शोइंग ऑन स्क्रीन इज अ फेक फ्लैट अर्थ मॉडल बिकॉज इट्स शोइंग फ्लैट अर्थ इन स्पेस while we flat earthers have proposed that NASA outer space doesn't even exist. While we flat earthers have proved, not proposed, that NASA's outer space doesn't exist. ये हमने प्रूव कर रखा है। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटर स्पेस, क्योंकि स्पेस तो क्या है, अब ये मेरे और किसी वस्तु के बीच में जो खाली जगह है वो भी स्पेस है ऐसे तो। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर स्पेस, नासाज आउटर स्पेस। अंडरस्टैंड दिस। मैंने बहुत ही केयरफुली क्या लिखा हुआ है, नासाज आउटर स्पेस।
ये जो पूरा टर्म क्या है, नासाज आउटर स्पेस, यानी कि नासा के द्वारा जो आउटर स्पेस की परिकल्पना दी जाती है आपको, एक वैक्यूम वाले आउटर स्पेस की परिकल्पना आपको इमेजिन कराई जाती है। मैं उस आउटर स्पेस की बात कर रहा हूँ। और आपने बोल दिया कि स्पेस डजंट एग्जिस्ट। अरे स्पेस तो हर जगह है। अब मेरे चारों तरफ ये स्पेस ही स्पेस है। तो बी केयरफुल विद द वर्ड्स यू आर चूजिंग। यहाँ पर मैंने क्लियरली लिख रखा है, वी हैव प्रूव दैट नासा ने जो आउटर स्पेस की परिकल्पना दी है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और वो क्यों नहीं करता है और क्यों नहीं कर सकता है, ये हमने डिटेल में इस वीडियो के अंदर बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं। कि ये अरोरा कैसे होते हैं, आप ये बताएंगे कि ये जो हम लोगों को मून के जो अलग अलग फेज है, मून के अलग अलग फेज अर्थ के अलग अलग लोकेशन पे क्यों दिखते हैं? अरोरा कैसे होते हैं, फेस कैसे दिखते हैं, इस सब का इसका मैंने रिप्लाई पार्ट 2 के अंदर दे रखा है। अगर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है, चलिए ये तो मैंने मान लिया कि ऐसा हो रहा होगा कि JWST, जेम्स वेब हबल टेलीस्कोप, ये सारे फेक होंगे, ये सारे स्कैम हैं, आपकी बात मान ली। चलिए क्यों मान ली मेरी बात? आप ऐसे ही एस्ट्रोफिजिकिस्ट बन गए क्या, मान के बातों को? मेरी बात क्यों मान ली आपने? आप पता करो ना कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की क्या प्रोसीजर है, कैसे उसे अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, क्या प्रमाण है कि वो अंतरिक्ष में है भी कि नहीं है, क्या ये जो बता रहे हैं कि वो अंतरिक्ष में भेजा गया वैसा अंतरिक्ष हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप पता करो ना, उस पर अध्ययन करो ना, उस पर क्वेश्चन करो ना। मेरी बात क्यों मान रहे हो? लेकिन फिर मुझे ये बताइए कि ये जो मीटोरॉइड्स गिरते हैं, एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, ये जो हमारी इवोल्यूशन थ्योरी है, आई गेस आप लोग इवोल्यूशन को फिर भी डिनाई करते होंगे। देखो, ये जो हमारे मेट्रोइड्स गिरते हैं, ये तो हमारे एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपके जो मेट्रोइड्स गिरते हैं, आपके जो एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं, वो कैसे गिरते हैं? ऐसा डायरेक्शन आता है ना उनका, ऊपर से नीचे की तरफ जो मेट्रोइड्स होते हैं। आपने उन्हें मेट्रोइड बोल रखा है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ऑब्जर्वेशन कुछ और होती है और उसे बता कुछ और दिया जाता है। ऐसा जलता हुआ कोई चट्टान आसमान से गिर रही है, ऐसा सिर्फ CGI की मदद से ही दिखाया गया है अभी तक, या तो मूवीज़ के अंदर, या तो डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, या न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। कोई हमें तो खाली वो लाइट इन द स्काई दिख रही है, आसमान में हमें कोई रोशनी दिखी, जो ऐसा थोड़ी देर दिखी और वो हमें थोड़ी देर बाद गायब हो गई, दिखनी बंद हो गई। अब आप ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये जो रोशनी आपको दिखी थोड़ी सी देर के लिए, जो ट्रेलिंग दिखी किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की, आपको ट्रेलिंग दिखी है, ये ट्रेलिंग एक चलता हुआ मेट्रॉइड है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा है। अगर ये आपका दावा है तो कैसे सिद्ध करोगे, ये बताइए पहले, क्योंकि वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो पता नहीं, बहुत सारे हो सकता है, उसका कोई और ही रीज़न हो, वो कुछ और ही चीज़ हो। वो एक जलती हुई चट्टान है जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आके जलने लग गई थी घर्षण के कारण, जैसा आप एक्सप्लेनेशन देते हो। ये आप कैसे सिद्ध करोगे, ये मुझे बताइए। ये आपने पता कैसे करा कि वो जलती हुई चट्टान आ रही है, वही चट्टान आ रही है पृथ्वी की ओर? ये आपने कैसे पता करा कि वो चट्टान है एक? कैसे पता करा, बोलो ना भाई। मतलब आई एम डैम श्योर आप लोग करते ही होंगे। ठीक है, स्पेस की इतनी सारी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, अब तो आप वही सब फेक मानेंगे सारी के। अरे हम सब फेक मानेंगे? आप कोई पुख्ता चीज लाओ ना कि हम फेक मान ही ना सकें, फेक मानेंगे? ये क्या होता है? कोई आप पुख्ता चीज ऐसी प्रस्तुत करो जिसमें कुछ गलती निकल ही ना सके। भाई आप तो, आपका पास सॉलिड एविडेंस दो ना कोई, हम मानेंगे। हमारे मानने से थोड़ी कुछ होता है भाई। आप जो चीज़ दे रहे हो उसकी कोई सॉलिड ऐसा सबूत दो कि जिसमें कोई कमी निकल ही ना सके, जिसमें कोई गलती निकल ही ना सके। सारी चीजें फेक मानेंगे। ठीक है, बाय द वे देयर आर सम हैंड एक्सपेरिमेंट्स जिनकी मदद से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि सन से आने वाली रेस पैरेलल है। ठीक, हमारे पास हैंड एक्सपेरिमेंट्स है जिनकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं सन से आने वाली रेस पैरेलल हैं। तो ये जो डिस्कशन ला रहे हैं, ये हमारा जो ओरिजिनल डिबेट हुई थी वहाँ पर ये डिस्कशन चला था काफ़ी अच्छा खासा। तो अगली बार जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे करना। अगली बार डिस्कशन करेंगे तब भी अच्छे से बताएंगे। ये टॉपिक भी ड्रॉप कर दिया इन्होंने। चलिए आगे सुनते हैं। तो फिर तो हमेशा ही डे रहना चाहिए। एक काम करिए चाणक्य जी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे
जो आप लोग हमेशा ही डे रहना चाहिए। इसका रीज़न तो मैंने जो ओरिजिनल हमारी सो कॉल्ड डिबेट हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने ये क्वेश्चन करा था कि टावर्स जो होते हैं अगर पृथ्वी फ्लैट होती तो हमें एक ही टावर लगा देते में हम और वहीं से सारा कवर हो जाता। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देते हुए ही मैंने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया था कि एक ही बार में पूरी पृथ्वी पर फ्लैट अर्थ पर दिन क्यों नहीं होता है और साथ के साथ एक ही टावर से काम क्यों नहीं चल सकता है। इन दोनों का आंसर मैंने उस वाले डिबेट के अंदर भी दिया था, तो या तो आपने वो ढंग से सुनी नहीं है। मॉडल यूज करते हैं ना वो मुझे भेजिए, मैं वो स्क्रीन शेयर करूंगा। सही बात है, आप लोग जो मॉडल हम कोई मॉडल शो नहीं करते हैं, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया फ्लैट अर्थ का कोई मॉडल नहीं है, फ्लैट अर्थ का कोई मॉडल नहीं है। हाँ, मैं एक रिप्रेजेंटेशन ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि किस तरह का कुछ है ताकि आपको भ्रांति ना हो, क्योंकि जो आप आउटर स्पेस में एक तस्तरी की भांति टंगी हुई अर्थ को दिखा रहे हैं, ऐसा कोई भी रियल फ्लैट अर्थर नहीं बोलता है। यूज करते हैं मैं वो शेयर करूंगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं इंस्टाग्राम खोल के बैठा हुआ हूँ और जैसे ही आपका मैसेज आएगा मैं स्क्रीन शेयर करके वो वाला मॉडल दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर तो हमेशा ही डे रहना चाहिए। सही बात है। चाणक्य इनसे ऑलरेडी इस बात पे चर्चा हो चुकी है, इसका उत्तर भी दे चुका हूँ, फिर भी कह रहे हैं सही बात है। हाँ भाई, आउटर स्पेस डजंट एग्जिस्ट। यस, आउटर स्पेस डजंट एग्जिस्ट। ये डजंट एग्जिस्ट। ये डजंट एग्जिस्ट। ये आउटर स्पेस नहीं है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये डजंट एग्जिस्ट। कर दी ना मूर्खता। जब मैं बोल रहा हूँ कि नासाज आउटर स्पेस डजंट एग्जिस्ट, तो आप ये क्यों बोल रहे हैं ये आउटर स्पेस? चिड़िया कितनी छेड़छाड़। तो जब हम बोल रहे हैं नासाज आउटर स्पेस डजंट एग्जिस्ट, तो उसमें ये आउटर स्पेस नहीं आता है। नासाज आउटर स्पेस इज टोटली डिफरेंट व्हाट यू आर सीइंग। भाई आप तो ऐसा कोई वैक्यूम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा गेंदाकार पृथ्वी आप कहीं ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। गेंदाकार पृथ्वी, उसके आगे वैक्यूम ऑफ स्पेस हो, है ना, वो सब कहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो ये वाला आउटर स्पेस, ये आपको कहाँ से आउटर स्पेस दिख रहा है?